रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हूँ। निरुक्त हम लोग देख रहे थे, तो हमने क्या देखा इससे पहले, 4 प्रकार के शब्द भेद देखे। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, पद जातानी, जिसे बोला पद जातियां, शब्द की जातियां। उसके बाद हमने क्या देखा, जो शब्द है वह नित्य है कि अनित्य है। तो औदुंबरायण ने कहा इंद्रिय नित्यम, शब्द में जो है होता है केवल इंद्रिय में ही शब्द की नित्यता होती है। इंद्रिय से उसका उच्चारण होने के बाद अनित्य हो जाता है। इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण, ऐसा हमने मत देखा। और उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के जो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात आप कह रहे हैं वह कुछ नहीं होते हैं, वह नहीं होंगे। कैसे होंगे? जब शब्द इंद्रिय से उच्चारित होकर के क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर 4 प्रकार के नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात कैसे होंगे, ऐसा औदुंबरायण आचार्य ने कहा। उसके बाद अब हमने भाव, नाम, आख्यात, आख्यात को ही हम भाव कहते हैं। इसी भाव की 2 अवस्थाएं होती हैं, साध्यावस्था और सिद्धावस्था। इसकी सिद्धावस्था को फिर से नाम कहा जाता है, साध्यावस्था को ही आख्यात कहा जाता है। उसके बाद फिर अब ये जो भाव हैं इसके 6 विकार होते हैं। नेहा जी स्वागत है आपका। निरुक्त हम पढ़ रहे थे, भाव विकारों पर चर्चा हो रही है। भाव विकार निरूपणम, भाव विकार कितने होते हैं? भाव यानी कि वही क्रिया, उसके विकार कौन कौन से होते हैं? षड भाव विकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायणी। वार्ष्यायणी का मत है कि 6 भाव विकार होते हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षयते और विनश्यति। जायते, अस्ति, यहाँ से कभी वर्धते और विपरिणमते में कंफ्यूजन हो जाता है। तो जायते पैदा होता है, कोई भी वस्तु है, किसी भी चीज के होने, भाव मतलब होने की स्थिति, उसकी 6 अवस्थाएं बताई गई हैं किसी भी चीज के होने की, तो वही भाव विकार है। जायते, पहले वह उत्पन्न होता है। उसके बाद अस्ति, स्वागत है प्रियांशी जी, अभी अभी प्रारंभ हो रहा है, भाव विकारों पर चर्चा हो रही है। जायते, उत्पन्न होता है। अस्ति, है, वह रहता है। विपरिमण रमणते, मतलब विपरिणाम होता है, यानी कि बदलता है। उसके बाद वर्धते, फिर बढ़ता है। अपक्षीयते, फिर कम होने लगता है, घटने लगता है। अंत में विनश्यति, नष्ट होने लगता है। स्वागत है संगीता जी, रत्ना जी। तो इस प्रकार से आज आप दर्शन, बिल्कुल हमने कहा दर्शन दे देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, अब वाईफाई लग चुका है तो दिक्कत नहीं आती है, पहले वो वीडियो चलाने में फिर और दिक्कत हो जाती थी। तो 6 प्रकार के भाव विकार बताए। भाव मतलब क्रिया, उस क्रिया के विकार, उस क्रिया के होने में कौन कौन से स्टेप है, इसे समझ सकते हैं आप। षड भाव विकाराः भवन्ति, तो 6 भाव विकार ये हैं। ये वार्ष्यायणी का मत है। शुभ संध्या संगीता जी। जायते, उत्पन्न होता है। अस्ति, है। विपरिणमते, बदलता है। गुड इवनिंग जानकी जी। और वर्धते, अपक्षीयते, घटता है। विनश्यति, बिल्कुल सभी का स्वागत है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के भाव विकार हैं। इनका आप लोग क्रम सभी लोग हम याद रखेंगे, ठीक है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, फिर पहले होता है, फिर उसका अस्तित्व होता है, पहले उत्पन्न होता है, फिर रहता है, उसका अस्तित्व होता है, फिर वह बदलता है, फिर बढ़ता है, फिर बाद में घटने लगता है, उसके बाद नष्ट होता है। उसके बाद जैसे इस प्रकार से हम देख सकते हैं, उत्पन्न होता है, उसका अस्तित्व होता है, उसके बाद वह बदलता है, फिर वह बढ़ता है, फिर घटने लगता है, मनुष्य का शरीर बना करके, अंत में वह नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका 2-3 हमारे पास इसके डायग्राम हैं। उसके बाद ये छोटा नहीं होता है क्या? अच्छा, ये कैसे होगा, नहीं हो रहा है, चलिए कोई नहीं। जायते, फिर अस्ति, फिर विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, और फिर विनाश होने के बाद फिर से उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से इसका क्रम चलता रहता है। खैर ये आप लोगों को याद हो गए होंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, जायते। अब जायते क्या है?
जायते इति पूर्व भावस्य आदिमम आचष्टे। जायत इति पूर्व भावस्य यानी कि किसी भी क्रिया के पूर्व भाव का यानी कि प्रारंभ को बताता है। जायते का अभिप्राय यह है किसी भी क्रिया के प्रारंभ को बताता है। न अपरम आचष्टते न प्रतिषेध, यानी इसके बाद की जो क्रिया होती है इसका न ही वह अपर भाव को बताता है और नहीं उसका प्रतिषेध करता है। यानी कि अस्ति, इसके बाद जायते के बाद अस्ति होता है, तो अस्ति का नहीं है उसको बताता है और नहीं उसका प्रतिषेध करता है। तो कोई भी क्रिया, आगे भी सब में ऐसा ही लिखा रहेगा, जो भी क्रिया यानी कि जायते है तो वो अपने आगे वाले का नहीं निषेध करेगी, नहीं उसको बताएगी। जायते से केवल उत्पन्न होने का भाव ही हम लेंगे। तो इसको अच्छे से समझाया गया है। तात्पर्य है कि अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है तब उसे, जब वस्तु की उत्पत्ति होती है तब उसे यह नहीं कह सकते कि उसकी सत्ता है या नहीं, उसमें अस्तित्व है या नहीं, वह केवल जायते, वह उत्पन्न हो रही है यही। अब यह कैसे व्यवहार ही कैसे हो सकता है, यह मतलब केवल यानी कि सारी चीजें आवश्यक हैं, लेकिन कोई एक क्रिया यदि दूसरी क्रिया को भी बता दे फिर जायते अस्ति, ये चीज नहीं हो पाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है जो जायते केवल उत्पन्न होने के भाव को ही बताएगा। यदि जायते को अस्ति कह दें अर्थात जायते में अस्तित्व को भी ले आए तो ये नहीं बनता है। जो पहले से ही अस्ति अर्थात है वह अब पैदा होने कैसे चला। यदि जायते से ही हम अस्ति भी ले लें तो फिर जायते का भाव नहीं हो पाएगा। तो ये सब उसमें लिखा गया है पुस्तक में। खैर इतना वो नहीं है, समझ पाए होंगे। कुल मिला के इतना है कि जो एक क्रिया है वह दूसरी क्रिया का नहीं प्रतिषेध करती है, नहीं उसे कहती है। दूसरा, अस्थि तो गायब ही हो गया लगता है, तो यहाँ पर है अस्थि उत्पन्नस्य सत्व भाव सत्वस्यावधारणम, उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम। अस्थि से क्या होता है, उत्पन्न, जो चीज उत्पन्न हुई है उसके सत्व, उसकी सत्ता का अवधारण होता है। सत्व पदार्थ की अवधारणा निश्चयात्मक स्थिति को कहते हैं। उसमें क्या होता है, अस्थि से वह है, उसकी सत्ता है, इस चीज का बोध होता है। न तो यहाँ पर क्या होता है, आगे बताया गया है, ये क्या करता है, ये न विपरिणामम आचष्टे अपूर्णत्वात् न प्रतिषेधम उपस्थित्वात्। नहीं यह विपरिणाम इनकी जायते अस्ति, उसके बाद विपरिणमते वर्धत, फिर आगे वर्धते आएगा। तो जो अस्ति जिसकी सत्ता है वह आगे जो अगली क्रिया हो रही है उसको नहीं कहता है, नहीं उसका प्रतिषेध करता है। यानी कि ये अस्ति, इसका अस्तित्व है ऐसा। तुषार कामिनी जी एक नए जुड़े हुए हैं, स्वागत है। तो ये क्या करता है, अगली क्रिया जो इसके बाद विपरिणमते जो क्रिया हो रही है, ना ही उसका प्रतिषेध करता है। वो ये नहीं कहता है कि बदलता नहीं है, ऐसा भी नहीं कहता, और न ही उसका अस्तित्व बताता है, वो आगे ऐसा होगा ऐसा बताता है। तो ये ज्यादा इन पर अधिक चर्चा न करते हुए उसके बाद अगला विपरिणमते, बदलता है। तो ये क्या करता है, विपरिणमत इत्य प्रत्यवाचमानस्य तत्वादि कारणम, तत्वाद अप्रच्यवमानस्य, अपनी असलियत से नहीं न गिरती हुई वस्तु विकार, वस्तु के विकारम, विकार मात्र को कहता है। अर्थात वस्तु अपनी सत्ता से नहीं दिखती किंतु पूर्व स्थिति में नहीं रह पाती, उसमें कुछ फर्क आ जाता है, यही फर्क विपरिणाम है। यानी कि कोई वस्तु उत्पन्न हुई, फिर उसका अस्तित्व अस्ति, वह है, उसके बाद वह बदलती है, मतलब वह अपने पूर्व भाव में भी नहीं रह पाती है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। यह भी क्या करता है, विपरिणमते, यहाँ न तो वर्तते का प्रतिषेध है, प्रत्येक क्रिया में ऐसा दिया होगा, ये अपने अगली क्रिया का नहीं प्रतिषेध करती है, न ही उसके अस्तित्व की स्वीकृति करती है। खैर उसके बाद वर्धते, वर्धत इति स्वांगाभ्यु स्वांग अभ्युच्चयम संयोगा संयोगिकानां वर्धानाम वर्धते विजयेते नेति वा वर्धते शरीरिणे इति। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्धते, बढ़ता है। शब्द स्वांगाभ्युच्चयम यानी कि अपने जो अंग है, जो शरीर है, उसके अवयवों के बढ़ने को क्या कहा जाता है, वर्धते। उसके अतिरिक्त वा अर्थानाम, दो चीजें कही गई हैं यहाँ पर।
स्वांग अभ्युच्चय और दूसरा संयोगी का नाम, उसके संयोग में जो चीजें यानी कि संयोगी का नाम अर्थानाम व अपने संपर्क में आए हुए धन धान्य आदि पदार्थों के बढ़ने को भी कहते हैं। यानी कि वर्धते से एक तो अपने जो अवयव हैं स्वांग अपने अंगों के बढ़ने को कहा जाएगा, दूसरा संयोगी का नाम व अर्थानाम, जो अर्थ धन धान्य इत्यादि संपर्क में आए हैं। जैसे कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ, फिर है, उसके बाद बदलाव, फिर उसके बाद जैसे भौतिक जीवन में नौकरी इत्यादि लगी, उसका धन इत्यादि बढ़ा, तो उससे उसको भी वर्धते कहा जाएगा। उसके पास जो संपत्ति इत्यादि आएगी तो उससे भी वह बढ़ रहा है। यानी कि वर्धते विजयेन वर्धते शरीरेण, वह विजय से बढ़ रहा है, अपनी जय से बढ़ रहा है, वह शरीर से बढ़ रहा है, ऐसा कहते हैं। तो वह जैसे कोई राजा है अपनी विजय से बढ़ रहा है, या कोई व्यक्ति जैसे अब एक समय के बाद उसकी हाइट तो नहीं बढ़ेगी लेकिन वह निरंतर बढ़ रहा है, ऐसा कहते हैं। तो वर्धते से एक तो शरीर का अभ्युचय, शरीर में जो वृद्धि होती है, दूसरा उसके संयोग में जो अर्थ इत्यादि है उससे बढ़ता है। ये दोनों चीजें विजयेन इति वा वर्धते शरीरेण विजयेन वा इति, इस प्रकार से। तो वर्धते भी अपनी अगली क्रिया यानी कि अपक्षय को नहीं कहता है, नहीं उसका प्रतिषेध करता है। उसके बाद अपक्षीयते, अपक्षीयते इत्यतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम, अपक्षीयते इति अनेन एव व्याख्या। इससे किसका यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ये बता दिया कि पिछली क्रिया का वह क्या करता है, प्रतिलोम है, उसका उल्टा है। अपक्षीयते क्या होता है, अपक्षीयते इति एतेन एव व्याख्यातः प्रतिलोमम, अपक्षीयते घटता है इससे, एतेन एव प्रतिलोमम इसी वर्धते से उल्टा, व्याख्यातः कहना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी उल्टी व्याख्या की गई है, उल्टी उससे विलोम प्रतिलोम बात कही गई है। जो हमने वर्धते से बिल्कुल विलोम, वर्धते मतलब बढ़ता है और अपक्षीयते घटता है, तो उसी वर्धते का ये उल्टा है, ऐसा कह दिया गया। जैसे स्वांग या संयोगिक पदार्थों में वृद्धि होती है, उसी तरह उनका अपक्षय भी होता है। जैसे धन बढ़ता है वैसे ही घटता है, जैसे शरीर के अंग बढ़ते हैं वैसे ही शरीर के अवयव इत्यादि उसी प्रकार से वह घटने भी लगते हैं। तो कहने का अभिप्राय है जो अपक्षीयते है यह वर्धते का विलोम है, प्रतिलोम है। और ये अपनी अगली क्रिया विनश्यति का न तो प्रतिषेध करता है और न ही स्वीकार करता है। प्रत्येक जो क्रिया है वह अपनी अगली क्रिया का नहीं विरोध करती है, नहीं प्रतिषेध, उसका क्या कहते हैं, उसका निषेध करती है, नहीं उसको कहती है। विनश्यति इति अभावस्य आदिमाचस्ते न पूर्वाभाव आचस्ते न प्रतिषेधयति। विनश्यति, इससे यह अपर भावस्य, ये क्या है, अपर भाव मतलब अंतिम क्रिया है। किसी भी जो अस्थि था उसके बाद आगे चलते चलते जो अंतिम क्रिया है वह क्या हो गई, विनश्यति। तो यह क्या करती है, न पूर्वाभावम आचष्टे, नहीं पूर्वाभाव यानी कि जो विनश्यति के बाद फिर से जो आरंभ होगा, जो विनश्यति के बाद फिर से जायते होगा, उसको नहीं कहती है और ना ही क्या करती है, प्रतिषेधयति, नहीं उसको मना करता है, यानी कि उसका प्रतिषेध भी नहीं करता है, उसको कहता भी नहीं है। यानी कि विनश्यते केवल, नमस्ते प्रियंका दुबे जी, स्वागत है आपका। तो ये नहीं विनश्यति जो है, नहीं उसके बाद अगली क्रिया जो जायते होगा उसको कहती है, नहीं उसका प्रतिषेध करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रत्येक क्रिया अपने आप को ही कहती है। और जो वर्धते था उसमें दो प्रकार के, शरीर से और धन इत्यादि से, दोनों चीज संयोग से जो धन इत्यादि होते हैं उनसे वृद्धि को प्राप्त करना, या फिर शरीर से वृद्धि को प्राप्त करना। तो दो चीजें हैं वहां पर, बाकी ये सरल ही था, इतना कठिन था नहीं। तो उसके बाद अब यहाँ क्या करें, अतो अन्य भाव विकारा एतेषाम एव विकारा भवन्ति इति ह स्माह। अतः अन्य, इनके अतिरिक्त भी भाव विकार होते हैं, जो क्रिया के विकार होते हैं, एतेषाम एव ही, उन्हीं के क्या होते हैं, ये विकारा, इनके ही विकार हैं। यानी कि जो मुख्य 6 भाव विकार ही केवल हैं, अन्य विकार भी होते हैं। जैसे अस्थि के लिए हम भवति या अन्य अन्य चीजों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से, लेकिन ये इनके ही विकार हैं, मुख्य रूप से 6 ही भाव विकार हैं, ऐसा
कहा गया है। तो ये तथा वचनम अभ्युहितव्या ते हुए अवान्तर भेदों का यथा वचनम, इन्हीं वचनों के अनुसार अभ्युहितव्या युक्ति से निश्चय कर लेना चाहिए, यानी कि इन्हीं से उनको समझ लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य वास्तव में क्रिया विकार 6 ही हैं, शेष तो इन्हीं के अवान्तर भेद है, इन्हीं के पर्यायवाची हैं। जैसे जायते के लिए अभिव्यंजते, निष्पद्यते, अस्ति के लिए भवति, विद्यते, विपरिणमते के लिए जीर्यति आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब इन्हीं के विकार हैं, ये अलग से नहीं है, ऐसा बता दिया गया। नाम आख्यात, फिर उसके बाद अगला आता है आख्यात में ही हमने भाव विकार देखे थे, क्योंकि आख्यात को ही भाव कहा जाता है। उसके बाद अगला उपसर्ग आ गया। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग निरूपण। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति साकटायन। ये अंतिम में लाइव टेस्ट, बिल्कुल आज जो ये पढ़ रहे हैं उसी में से कुछ चीजें हैं, कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं। जैसा समय होगा हम निपात तक मैं लेकर के आई हूँ, लेकिन इसको छोड़ करके हम उपसर्ग तक का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? इसी का टेस्ट है। तो न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति साकटायन। न निर्बद्धा, साकटायन जो यास्क से पूर्ववर्ती आचार्य हुए वह क्या कहते हैं? न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति साकटायन। तो साकटायन आचार्य क्या कह रहे हैं? जो उपसर्ग हैं न निर्बद्धा, यानी कि बंधे हुए, जब तक वह नाम और आख्यात से बंधे हुए नहीं होते हैं तब तक अर्थान निराहु, अर्थों को नहीं कहते हैं वह। ये साकटायन का मत है कि उपसर्गों का अपना पृथक अर्थ नहीं है। उसके बाद आगे यास्क जी उसको सिद्ध करेंगे, अर्थों का उपसर्गों का अपना अलग अर्थ होता है। निर्बद्धा नाम आख्यात से अलग हुए उपसर्ग प्र, प्रा, अप, सम आदि उपसर्ग अर्थान स्वतंत्र अर्थों को नहीं निराहु नहीं कहते हैं, ऐसा साकटायन का मत है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से धन शब्द दोनों वर्ण ध और न का मिला करके वाचक है, अलग होकर ध और न किसी काम के नहीं है, इसी प्रकार से उपसर्ग, ये तो दो वर्णों की बात हो गई। उपसर्ग नाम और आख्यात से मिलकर तो सार्थक है, अपना कोई उनका अर्थ नहीं है, वे निरर्थक हैं। तो ये साकटायन ऋषि ने कहा कि उपसर्ग जो है अपने अर्थों को पृथक नहीं कहते, अकेले उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे उप कहा तो उप का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आगे इन्होंने पूरा अर्थ बताया है, इस उपसर्ग का ये अर्थ होगा, ये उपसर्ग इस अर्थ में प्रयोग होगा। तो ये यास्क जी ने आगे बताया। फिर गार वो आ जाते हैं सकटस्य अपत्यम साकटायन, ये सकट का पुत्र साकटायन है। आख्यातयोः तु कर्मोपसंयोग द्योतका। अब यहाँ क्या कहते हैं, ये भी साकटायन जी की बात है। नाम आख्यातयोः कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। ये क्या होते हैं? निश्चय ही नाम आख्यातयो, नाम और आख्यात के कर्मोपसंयोग द्योतका। कर्म का अर्थ यहाँ पर यदि निरुक्त में जहां जहां पर कर्म लिया जाएगा तो उसका अर्थ क्या है? जहां पर कर्म लिखा होगा उसका अर्थ है अर्थ, ठीक है? कर्मणः अर्थस्य उपसंयुज्य द्योतका इति। कर्मोपसंयोग द्योतका, अर्थ के साथ मिलकर ही उपसर्ग द्योतक होते हैं। नाम और आख्यात के अर्थ के साथ जुड़ करके जो उपसर्ग होते हैं वह द्योतक होते हैं। नाम आख्यात के विशेषार्थ के प्रकाशक होते हैं, स्वतंत्र इनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा साकटायन जी ने कहा। फिर आगे गार्ग्य जी आते हैं, उसके बाद अगले गार्ग्य जी क्या कहते हैं? उच्चावचाह पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य। गार्ग्य का मत है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने ऑफ कर दिया है। तो उच्चावचाह पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य, जो पदार्थ होते हैं वह उच्चावचाह यानी कि अनेक अर्थ वाले होते हैं, अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं इन पदार्था मतलब वही उपसर्ग जो होते हैं वे विभिन्न अर्थों वाले होते हैं, निरर्थक नहीं होते, अर्थात उनका अर्थ होता है। तो उच्चावचाह पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य है। यह किसका मत है? तो गार्ग्य तो प्रश्न में नहीं दिया जाएगा, उच्चावचाह पदार्थ
कस्य मतम, तो गार्ग्य का मत है। तो उन्होंने कहा कि उपसर्ग जो है अतः शाक्टायन का यह सिद्धांत निरर्थक है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया जब तक नाम और उपसर्ग आख्यात से जुड़ करके जुड़ते नहीं है ये जो उपसर्ग हैं, तब तक वह अपना अर्थ कोई इनका अपना अर्थ नहीं होता है। लेकिन गार्गी ने बोला कि उपसर्गों का अपना भी अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं उपसर्गों के। तो आगे चलेंगे, हम देखेंगे उपसर्गों के अर्थों को। उसके बाद तद एषु पदार्थे प्राहुरिमे तम नामाख्यातयोः अर्थ विकरणम। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, वो तो कह रहे थे नाम और आख्यात से मिलकर के अर्थों को प्रकट करते हैं और नाम आख्यात के कर्मों का उपसंग्रह करते हैं, यानी कि उनके अर्थों का को ही प्रकट करते हैं, उनके ही अर्थों के द्योतक होते हैं उपसर्ग। लेकिन पहले शाकटायन ने जो कहा था नाम आख्यात से पृथक उपसर्ग निरर्थक है, यह तो सिद्धांत अयुक्त सिद्ध कर दिया, क्योंकि उच्चावचाह पदार्था भवन्ति ऐसा कह दिया। तो यह सिद्धांत अयुक्त है, क्योंकि यह जो एसु पदार्थ इन उपसर्गों का अपना अर्थ है। प्राहु इमे नाम आख्यातयो विकरणम, स्वतंत्र अर्थ है इमे ये उपसर्ग, तम उस अपने स्वतंत्र अर्थ को प्राहु कहते हैं, और इन उपसर्गों का अपना अर्थ होता है। आगे क्या कह रहे हैं, नाम आख्यातयो अर्थ विकरणम, नाम और आख्यात के में जो अर्थ हैं उनके विकार, उपसर्ग लगने से उनमें क्या होने लगता है, विकार उत्पन्न होने लगता है, यानी कि उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हार था, ठीक है, तो हार मतलब कंठाहार, या हार मतलब हारना भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, प्रहार। तो इस प्र का प्रहार होने से इसका अर्थ प्रहार करना इत्यादि हो गया, तो कुछ ना कुछ इस प्र का अर्थ तो रहा ही होगा, इसीलिए तो इसने हार का अर्थ बदल दिया। तो कहने का अभिप्राय है नाम आख्यातयो अर्थ विकरणम, नाम और आख्यात में जो अर्थ विकार उपसर्ग लगने से नाम और आख्यात में जो अर्थ भेद उपस्थित हो जाता है, बस वही उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ है, इसलिए उपसर्ग क्या है, सार्थक है। अतः अब उनका स्वतंत्र अर्थ। अब आगे उपसर्गों का अर्थ बताएंगे, प्रत्येक उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। उच्चावचाह पदार्था भवन्ति कहा, तो अन्य अन्य अर्थ, यानी कि बहुत सारे अर्थ होते हैं उपसर्गों के, एक एक उपसर्ग दो दो तीन तीन अर्थों को भी बताता है। तो आगे चलेंगे, उसके बाद ये देख लेते हैं जो 22 उपसर्ग हैं सारे लगभग उपसर्गों के यहाँ पर अर्थ बताए हैं। तो इत्य अवाग अर्थे, किस अर्थ में, अवाग अर्थ में, अवाग मतलब इधर के अर्थ में, ठीक है। जो है वह अवाग अर्थ में, इधर के अर्थ में है। पर्वतात इति, पर्वत के इधर, ये लग करके पर्वतात कहने से पर्वत के इधर अर्थ। यदि उपसर्ग का अपना अर्थ नहीं होता तो पर्वतात से केवल पर्वत का ही बोध होता। हाँ बिल्कुल आएगा, इनको अच्छे से समझेंगे। ये किस अर्थ में यहाँ पर ये दे दिया जाएगा, पर्वतात इत्यत्र शब्दस्य पदस्य को अर्थ हो, बिल्कुल। तो जो है इधर अर्थ में प्रयुक्त होता है। का अपना स्वतंत्र अर्थ क्या है, इधर। फिर प्रे इत्यस्य प्रतिलोम्यः, प्रतिलोम्यम, प्रा इत्यस्य प्रतिलोम्यम, अगला उपसर्ग क्या है, ये उपसर्ग हो गया। प्रा अपसम अनु अवनिस्निर दुर्दुर वियांग्नि अधि अपि सूत अभि प्रति परियूप, इतने जो 22 उपसर्ग हैं उन सबके क्रमशः सबके बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है। यह अर्वाग अर्थ में, इधर अर्थ में है। उसके बाद प्रा इत्येतस्य प्रतिलोम्यम, प्र और प्रा उपसर्ग जो हैं, प्र उपसर्ग और परा उपसर्ग, ठीक है, वह किस अर्थ में है, इत्यस्य, इसी के बिल्कुल, हाँ, आंग के क्या हो जाएंगे, ये प्रतिलोमी, इसके प्रति विपरीत अर्थ को बताते हैं। इत्यस्य आंगोस्थस्य प्रतिलोम्याहुतः, प्रतिलोम्यम आहुतः, प्रगतः परागतः। तो इधर मतलब इधर अर्थ में, प्रगतः उधर को गया, वापस गया इस अर्थ में, या परागतः
प्रतिलोम्य अर्थ में, उल्टे अर्थ में हो जाता है। आ मतलब इधर प्र का अगर यदि प्र किसी शब्द में लगा दिया जाए तो उधर या गया, परे चला गया, इस अर्थ में प्रयोग होता है। तो प्र और परा का जो विलोम है वह कौन है? नहीं सॉरी, आ का विलोम है प्र और परा। उसके बाद अभि इति अभिमुख्यम, अभि किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभिमुख अर्थ में, यानी कि सम्मुखता के अर्थ में अभि प्रयुक्त होता है। जैसे अभिगतः त्वाम, तेरे सम्मुख आ गया, अभि जो है सम्मुख अर्थ में होता है। प्र इत्येतस्य प्रतिलोम्यम, अब एतस्य अभे प्रतिलोम्यम आह प्रतिगतः, प्रति इति एतस्य प्रतिलोम्यम, प्रति क्या हो जाएगा? इस अभि का प्रतिलोम यानी कि सम्मुख, विमुख होने के अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। प्रतिलोम्यम प्रतिकूल के अर्थ में, अभिमुख सम्मुख आने के अर्थ में या सम्मुख होने के अर्थ में। ये कौन से राइटर की बुक है? यह राइटर की बुक है निरुक्त पंचाध्यायी। इसमें राइटर का नाम नहीं लिखा है, पब्लिकेशन का नाम लिखा है। तो प्रत्येक, इससे भी अच्छी एक पीडीएफ है, इसमें थोड़ा उतना समझ में नहीं आ रहा था, पीडीएफ एक और अच्छी है उससे, वो कुछ आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको निरुक्त करके। तो प्रतिकूल, ये जो प्रति है वह अभी के विपरीत अर्थ में है, और यह प्रतिकूल अर्थ में प्रतिगतः लौट गया, अभी सम्मुख आया, प्रतिगतः लौट गया, इस अर्थ में। तो प्रति जो है प्रतिलोम अर्थ में है, अभी के प्रतिलोम, यानी कि प्रतिकूल अर्थ में ही प्रति का प्रयोग होता है। हाँ हाँ बिल्कुल डाल देंगे डाउनलोड करके। अति सु इत्यभि पूजार्थे, पूजितार्थे, जो अति और सु उपसर्ग हैं वह किस अर्थ में? पूजा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, प्रशंसा अर्थ में। अति सु इत्य अभिपूजितार्थे वर्तते अति धनः सुब्राह्मणः, इस प्रकार से ये अति और सु किस अर्थ में होते? पूजा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद निर्दुरितयोः प्रतिलोम्यम, अति और सु पूजा अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, निर और दुर, दुर किस अर्थ, निर और दुर किस अर्थ को प्रयुक्त करते हैं? इस को प्रकाशित करते हैं। जो हमने अति और सु का अर्थ पूजा अर्थ है, हाँ वही सेम, हाँ हाँ बिल्कुल संगीता जी, यही वाली पुस्तक है जो आपने लिखा है। तो अति और सु जिस पूजा अर्थ को प्रकट करते हैं, निर और दुर उसके विपरीत अर्थ यानी कि प्रशंसा अर्थ वह बुराई के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। निर और दुर इति दोनों एतयो, इन दोनों अति और सु के प्रतिलोम में विपरीत अर्थ को कहते हैं। जैसे निर्धनः दुर्ब्राह्मणः, तो इस प्रकार से विपरीत अर्थ को कहेंगे। अति और सु प्रशंसा किसी की, तो सुब्राह्मणः दुर्ब्राह्मणः, तो उसके प्रतिलोम अर्थ को कहते हैं। उसके बाद न्यव इति नि अव, न्यवेति विनिग्रहार्थयो, नि और अव किसको? नियंत्रण अर्थ, विनिग्रह रोकने के अर्थ को, नियंत्रण अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे निग्रहाति अवग्रहणाति, ये नि और अव उपसर्ग क्या करते हैं? नियंत्रण अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद बिल्कुल कंट्रोल, उसके बाद उदित्ययोः उदित्ययोः प्रतिलोम्यम, मैंने टेलीग्राम में, नहीं सॉरी, ये टीचमेंट के नोटिस बोर्ड में आप यदि देखेंगे तो अपने लिंक पिन किया है, वहां से देख सकते हैं, वो डाला है नोटिस उसमें, तो आप देख सकते हैं। उदित्ययो प्रतिलोम्यम, उद इति एतयोः द्वयोः प्रतिलोम्यम आह, उद इन दोनों का प्रतिलोम यानी कि नि और अव दोनों नियंत्रण अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो उद किस क्या होता है? इन नियंत्रण अर्थ वाले नि और अव का प्रतिलोम इनके विपरीत अर्थ को प्रकट करता है। उत्गृणाति उत्थापयति इति अर्थम, उत्थापयति मतलब नि और अव जहां नियंत्रण कर रहे हैं, उत्थापयति किसी का उत्थान करना, उसको आगे बढ़ाना, तो नियंत्रण न करके दीदी कंटिन्यू करो, कंटिन्यू तो किया है भाई। उत्गृणाति उत्थापयति इत्यर्थः, तो उत्गृणाति और उत्थापयति ये जो है नियंत्रण के विपरीत, यानी कि जैसे किसी पर नियंत्रण किया जा रहा है छूट देने के अर्थ में या उसको आगे बढ़ाने के अर्थ में इनका प्रयोग होता है उद का, और नि और अव नियंत्रण अर्थ में। उसके बाद
सम इति एक ही भावम, सम क्या करता है, एक ही भाव को प्रकट करता है। संग्रहणाति, संग्रह करोति इत्यर्थ। सम इति सम उपसर्ग एक ही भाव को प्रकट करता है, एकत्र करने के अर्थ को प्रकट करता है, संग्रहणाति। उसके बाद वि अप व्यपित्येतस्य प्रतिलोम्यम, वि और अप इन दोनों का क्या करता है, एतस्य, ये दोनों क्या करते हैं, एतस्य इसका, जो सम हमने कहा उसका, प्रतिलोम्यम उसका प्रतिलोम, वी और अब दोनों उपसर्ग एतस्य इस सम के उल्टे अर्थ को सम इकट्ठा करता है, तो वी क्या करेगा, वी और अप उसको जुदा कर देगा या एकत्र वितरित करने के अर्थ में या हटाने के अर्थ में। जैसे विगृणाति अपगृणाति, तो विगृणाति का अभिप्राय हो जाएगा छिन्न भिन्न करता है, अलग अलग करता है। संगृणाति एकत्र करता है, अपगृणाति का भी वही अर्थ होता है, छिन्न भिन्न करता है, यानी कि सम का उल्टा वि और अप। उसके बाद अनु इति सादृश्य अपर भावम, अनु उपसर्ग दो अर्थों को बताता है, एक, हाँ बिल्कुल, एक सादृश्य और दूसरा अपर भाव को बताता है। तो सादृश्यम अपर भावम, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है उदाहरण, अनु इति सादृश्यम अपर भावम, जैसे अनुगच्छति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर भाव हो जाएगा, यानी कि पीछे से चलना, अनुगच्छति, बिल्कुल अनुगच्छति। और अनुरूपम सादृश्य, उसके अनुरूप, तो जो अनु होता है वह दो अर्थों को बताता है, एक तो अपर भाव और दूसरा सादृश्य, उसके अनुकूल, अनुरूप इत्यादि हम प्रयुक्त करते हैं, तो वहां पर सादृश्य भाव, उसके अनुकूल है ये चीज, उसके समान है, उसके लिए उपयुक्त है। और अनुगच्छति अपर भाव को दर्शाता है। उसके बाद तो अनु के दो अर्थ हो गए हैं। उसके बाद अप इति संसर्गम, अब किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, संसर्ग अर्थ में, सर पिसोपि स्यात्, अपि इति होगा यहाँ पर, अप नहीं अपि इति। अब तो हम देख चुके हैं पीछे, अपि, अपि इति संसर्गम, सर्पिसोपि स्यात्, मधुनो अपि स्यात्, संबंध सामान्य षष्ठी, षष्ठी में जो बिंदु इति अर्थ में था, तो वही वाला अपि है, वही उदाहरण भी है सेम। अपि इति संसर्ग भाव को कहता है, जैसे मधुनो अपि स्यात्, मधु शहद की भी एक बिंदु हो जाए, या बिंदु ही सही, इस प्रकार से देवदत्तम अपि आनय, देवदत्त को भी ले आओ, यानी कि संसर्ग अर्थ में। तो अपि का अर्थ भी जहां पर लगता है वहां पर संसर्ग अर्थ ही होता है, ऐसा भी हो तो वह जोड़ने के अर्थ में, संसर्ग अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। उप इति उपजमनम, उपजायते, उपजमनाधिक्यम, अधिकम भवति इत्यर्थ। उप का अर्थ होता है अधिकता, उपोधिके जो भी आपने पढ़ा होगा, तो उप उपसर्ग का प्रयोग अधिक के अर्थ में होता है, जैसे उपजायते अधिक होने के अर्थ में, आधिक्य होने के अर्थ में। उप पदार्थे हरेर गुणा, उप परार्धे हरेर गुणा, परार्ध संख्या से भी अधिक हरि के गुण हैं, तो इस प्रकार से उप का प्रयोग अधिक अर्थ में होता है। परि इति सर्वतो भावम, परि उपसर्ग का प्रयोग क्या कहाँ होता है, सर्वतो भाव अर्थ में, सब तरफ होने के, परि, परितः कहते हैं ना, तो सर्वत्र के भाव में प्रयुक्त होता है। परिधावती, सब ओर दौड़ता है। उसके बाद अधि इति उपरि भावम ऐश्वर्यम, अधि के भी दो अर्थ हैं, एक हमने इससे पहले देखा जो दो अर्थों को प्रकट करता है, सादृश्य और अनु जो है सादृश्य और अपर भाव को प्रकट करता है, उसी प्रकार से एक और उपसर्ग है जो दो भावों को प्रकट करता है, अपरि भावम इति उपरि भाव ऐश्वर्यम। अधि, अधि ऊपर के अर्थ में भी होता है और ऐश्वर्य के लिए भी प्रयुक्त होता है, जैसे अधितिष्ठति लोकम, लोक के ऊपरी भाव अर्थ में होता है, लोक में अधितिष्ठति लोकम, लोक के ऊपर निवास करता है, रहता है। और अधिपति इति, अधिपति का भी प्रयोग किया जाता है। अधिपति जो है ऐश्वर्य को दिखाता है, अध्यक्ष इस अर्थ को दिखाता है, वह स्वर्ग का अधिपति है, तो स्वर्ग का क्या है, वह अध्यक्ष है। अधि यह ऊपरी भाव, ऊपर होने के अर्थ को, और ऐश्वर्य ईश्वर के अर्थ को व्यक्त करता है। अधिपति, अधितिष्ठति लोकम, सब
लोक के ऊपर स्थित है। दूसरा अधिपति, सबका ईश्वर है, अधिपति। एवं उच्चावचार्थानां प्राहु उपेक्षितव्या। तो इस प्रकार से उच्चावचा अनेक प्रकार के इन उपसर्गों के अर्थ होते हैं, ऐसा हमने देखा। तो आहु ये उपसर्ग कहते हैं, इनको उपेक्षितव्या, अच्छी प्रकार से इनको देख लेना चाहिए, अर्थात इनके ऊपर खूब विचार कर लेना चाहिए, इन्हें समझ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यह पहले अध्याय का पहला पाठ समाप्त हुआ। उपसर्ग हमने समाप्त कर लिए, कुछ तालिका के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा। तो ये अरुण सर की पीडीएफ प्राप्त हुई, उसमें इसी प्रकार से था। मुझे लगा मूल पंक्तियां भी लानी चाहिए, तो बीच में मैंने पुस्तक की पंक्तियां डाल दी। अर्वाग अर्थ में हम देख चुके हैं, रिवीजन हो जाएगा। इधर के अर्थ में होता है पर्वतात, ये उदाहरण है। प्रा प्रतिलोम्यम, ये अर्वाग का विपरीत है। निरुक्त में कुल कितने, हाँ निरुक्त में वैसे तो 12 अध्याय और 2 परिशिष्ट 14 अध्याय हो गए। उसके बाद ये जो प्रथम अध्याय है इसमें 6 पाद हैं, और बाकी अन्य मैंने देखे नहीं, क्योंकि इस पुस्तक में सारे नहीं है। ये शॉर्ट पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ बिल्कुल कर देंगे। तो हाँ, ये वाला ये सही रहेगा ना तालिका के रूप में। लेकिन जब तक हम मूल नहीं पढ़ते हैं, जैसे क्या होगा, पंक्तियां हमें अर्वाग ऐसा याद हो जाएगा तो हम नहीं भूलेंगे, इसको भूलने की संभावना पूरी पूरी रहती है। प्रा प्रतिलोम्यम उल्टे अर्थ में प्रगतः परागतः, यानी कि आ का उल्टा प्रा। अभिमुख्य अर्थ में, सम्मुखता अर्थ में अभिगतः, त्वाम तेरे सम्मुख आ गया तो अभिगतः। इस प्रकार से सम्मुख्य अर्थ में प्रयुक्त होता है प्रतिलोम्य, इसी अभि का उल्टा, उल्टे अर्थ में प्रतिगतः, लौट जाने के अर्थ में। उसके बाद अतिसु अभिपूजार्थे, इसका प्रयोग होता है पूजा अर्थ में, सत्कृत या पूजा या प्रशंसा अर्थ में। अति धन, बहुत धनी, प्रशंसा हो जाएगी। सुब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मण। और इसके ठीक विपरीत आगे के जो उपसर्ग हैं वह इसके विपरीत आते हैं। निर और दुर प्रतिलोम्यम, उल्टे अर्थ में, निर्धन दुर्ब्राह्मण। तो ये जो है ये अति और सु जो पूजा अर्थ को प्रकट करते हैं उसके विपरीत अर्थ है। नि और औ विनिग्रह अर्थ में, यानी कि नियंत्रण अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। निगृणाति अवगृणाति। उद जो है इसी नि और औ का प्रतिलोम्य है, उल्टे अर्थ में। क्लास समाप्त नहीं हो रही है, कुछ लोग भाग रहे हैं, तो टेस्ट होगा। उदगृणाति, सम एक ही भावम, सम उपसर्ग का प्रयोग एक ही भाव को प्रकट करता है। संग्रहाती, इकट्ठा करता है। उसके बाद वी और अब, इसी का प्रतिलोम होगा उल्टे अर्थ में। विगृणाति अवगृणाति, वी और अब जो है ये सम के उल्टे हो जाएंगे, विपरीत अर्थ को प्रकट करेंगे। अधि ऊपरी भाव और ऐश्वर्य अर्थ को प्रकट करता है। अधितिष्ठति लोकम और अधिपति, इस प्रकार से ऐश्वर्य हो जाएगा और ऊपरी भाव अधितिष्ठति। उसके बाद अनु सादृश्य और अपर भाव, दो अर्थों को दिखाता है। समानता के भाव को, अपर भाव अनुगमन करने के अर्थ को, उपरूपम और अनुगच्छति, इस प्रकार से। उसके बाद अपि संसर्ग अर्थ को दिखाता है। संसर्ग मतलब मेल जोल इत्यादि, घनिष्ठता अर्थ को। मधुनो अपि स्यात्, सर्पिसो अपि स्यात्, ये इसके उदाहरण हो गए। अपि जहां पर भी होता है वहां पर संसर्ग ही होता है। उसके बाद उपजमन आधिक्य अर्थ को दिखाता है। उपजायते, उपोधिके याद कर लीजिएगा आप, उपसर्ग का अर्थ अधिक अर्थ में होता है। उसके बाद परि सर्वतो भावम, सब तरफ होने के भाव को परि उपसर्ग दिखाता है। जैसे परिधावती, परितः हम चारों तरफ के योग में ही करते हैं, चारों तरफ के अर्थ में। उसके बाद फिर से ये तालिका और एक ट्रिक भी बनाई है। वैसे आप पंक्तियां यदि 2-2 3-3 शब्द तो कुल उन पंक्तियों में हैं, तो उनको ही यदि हम लोग याद कर लेंगे तो फिर हमें ये ट्रिक व्रिक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। फिर भी अर्वाक, अभिमुख्य, पूजा, अतिसु इत्यादि, विनिग्रहार्थ अर्थ में अवनी, उपजमन अर्थ उप, संसर्ग अर्थ में अपि, सर्वतो भाव में परि, सादृश्य और अपर भाव में अनु, एक ही भाव में सम, और आधिक्य ऊपरी भाव और ऐश्वर्य अर्थ में अधि। तो उसके बाद ये ट्रिक बनाई है, यदि आप लोगों को याद हो तो। अरवा ने आज, आज से अरवाग हो गया यहाँ पर। फिर अभिमुख की, अभिमुख की पूजा, अभिमुख जो है अभिमुखी अर्थ में, सम्मुख अर्थ में अभि का प्रयोग होता है। अभिमुख लिख दिया यहाँ पर, तो इससे हम समझ जाएंगे सम्मुख अर्थ में। उसके बाद अतिसु, ये पूजा अर्थ में, पूजा से अतिसु ले लेंगे।
विधि से करके विनिग्रहार्थ के घर अवर्णी विनिग्रहार्थ अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद उपजमन और संसर्ग उपजन उपजन अर्थ में। उसके बाद संसर्ग अपि को सर्वतोपरि के साथ सादृश्य अनु को एक ही भाव सम करवाया, ऊपरी ऐश्वर्य का ज्ञान अधिक को दिया, यानी कि ऊपरी भाव और ऐश्वर्य का से अधि हो जाएगा। उसके बाद एक ही भाव सम से हो जाएगा और सर्वतो सभी ओर का भाव परि से हो जाता है और सादृश्य अनु का सादृश्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये इस प्रकार से ये ट्रिक बनाई है, मैं शेयर कर दूंगी। हाँ, बस पंक्तियों की उसको जैसे हमने अर्वाग अर्थे ऐसे याद कर लिया, तो सुपूजा अर्थे इस प्रकार से याद कर लिया, तो कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब इसके बाद हाँ 40 मिनट तो हो गए हैं, आगे निपात आएंगे, उसको कल पढ़ेंगे। हम टेस्ट का प्रयास करते हैं, ठीक है? आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा कल और आज जो चीजें हमने पढ़ी। बिल्कुल टेस्ट उपस्थित हो गया है, तो कल नहीं, कोई बात नहीं, वो अधिक बस सामान्य परिचय ही था, तो मैं पोल देने का प्रयास करूंगी, आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो है, पहला प्रश्न है निघंटु में कितने अध्याय हैं, सरल सा प्रश्न है, तो इससे हम 4 चीजें इसमें लाए हैं, तो उसको हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। पोल आपके पास पहुंचने वाला है, आप सभी आंसर देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। एक कोई रह गए हैं, तो हम फिर समाप्त करेंगे। आज इसके साथ ही विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। किसी को पोल नहीं पहुंच रहा है क्या, या देना नहीं चाहते हैं तो मैं समाप्त करती हूँ? अच्छा, दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लोग झिझकते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो या सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ भाई? निघंटु में कितने अध्याय हैं? इस प्रश्न को क्या हो गया? निघंटु 3 कांड और 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय, 3 कांड, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड, और निरुक्त में 12 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट सहित 14 अध्याय हैं। एक चैट आया है, मैं देख लेती हूँ। 12 अध्याय हैं निघंटु में, 12 अध्याय हैं क्या? पहले में 1 से हाँ कोई नहीं, सबने मिस्टेक कर दी, मतलब है पढ़ा करो प्रश्न को, यही समस्या आती है। 1 से 3 अध्याय पहले नैघंटुक कांड में है, चौथा अध्याय दूसरा नैगम कांड जो है, और उसके बाद इसीलिए तो समस्या आती है। उसके बाद 5वां अध्याय दैवत कांड है, ठीक है? 3 कांड सेम है, निरुक्त और निघंटु दोनों में 3 कांड वही नाम है, लेकिन अध्यायों का अंतर है। और वहां क्या है, जो निरुक्त है वहां पर भी बता देती हूँ। निरुक्त में पहले से तीसरा अध्याय जो नैघंटु कांड है उसमें आता है, और चौथे से छठा अध्याय यानी कि 3 अध्याय उसमें आते हैं। दूसरा जो नैघंटुक कांड नैगम कांड में आते हैं। उसके बाद 7 से 12 अध्याय दैवत कांड में आते हैं। तो ये मैंने सारी चीजें बता दी है, सरल सा प्रश्न था। ये सारी इतनी चीजें बताने के लिए ये प्रश्न कल का रिवीजन करने के लिए ही इसको रखा गया था। तो परीक्षा में मत पढ़िएगा निरुक्त को निघंटु, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ लो आप। तो गलतियां करेंगे तो समझ में भी आएगा। तो प्रश्न पढ़ने के चक्कर में आधे लोगों के गलत होते हैं। अगला देखते हैं, निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? तो प्रसिद्ध पूछ रहे हैं, अन्य भी टीकाकार होंगे, ठीक है? अगला, चलिए 30 सेकंड आपको उत्तर देने के लिए मिलेंगे। तो जो प्रसिद्ध टीकाकार के रूप में बताए गए थे वही आपने आंसर करना है। बिल्कुल 8 में से 8 लोगों ने एकदम से जवाब दे दिया है। तो
6 लोगों ने सही आंसर, 7 लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। तो कौन है? दुर्गाचार्य जी हैं। ऋग्वर्थ वृत्ति नामक इनकी टीका है। वेंकट माधव की हमने यहाँ किया है ऋग्वर्थ दीपिका टीका। महर्षि दयानंद जी ने भी निरुक्त के विषय में कुछ बातें कही हैं। और प्रजापति कश्यप जो यहाँ पर लिखा गया है, ये इसमें जो श्रीमद् भागवत के मोक्ष धर्म पर्व के अनुसार उसमें क्या है, कुछ अध्याय थे, कौन सा अध्याय है ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसके अनुसार कश्यप को इसका कोई बात नहीं, तो कश्यप, प्रजापति कश्यप को निघंटु का, हाँ 142वां अध्याय। आप लोग पूरा याद करे रहते हैं, पढ़ने में समस्या करते हैं, मुझे ऑप्शन देख के याद आती है चीजें, तो ठीक है, अपनी अपनी कला है सबकी। तो प्रजापति कश्यप जो है वह इस निघंटु के रचनाकार बताए गए हैं। निघंटु निर्वचन नामक ग्रंथ किसका है? तो हम अगला देखेंगे, निघंटु निर्वचन नामक ग्रंथ किसका है? तो यह ग्रंथ जिसका है, मैं यहाँ से टिक लगा रही हूं और आप लोग भी लगाएंगे। बिल्कुल सबने आंसर दे दिया है। समाप्त हो जा भाई। तो आपने देखा होगा, केवल क्योंकि ये कल के प्रश्न में नहीं था, तो देवराज यज्वा नामक व्यक्ति ने निघंटु निर्वचनम नामक, निघंटु का निर्वचन किया है, निघंटु निर्वचनम नामक ग्रंथ लिखा है। कोई बात नहीं, आपको नई चीज प्राप्त हो गई होगी। वर रुचि जी की भी एक टीका प्राप्त होती है। चार्ज लगाते हैं पहले। तो इनकी टीका का नाम है निरुक्त निचय नामक जो टीका है वह किसकी है? वर रुचि जी की है। स्कंद महेश्वर जी की भी निरुक्त में टीका प्राप्त होती है। और ऋग्वर्थ वृत्ति जो हमने अभी पहले ही प्रश्न किया, तो दुर्गाचार्य जी की वह है। तो इस प्रकार से अगला देखेंगे हम, निघंटु के कांडों का समुचित क्रम। सभी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। निरुक्त के कांडों का समुचित क्रम कौन सा है? तो निरुक्त के कौन कौन से कांड, चौथा प्रश्न, किस क्रम से हैं? तो आप लोग 5 लोगों ने सही आंसर दिया। तो बहुत छोटी सी चीज है, पहले नैघंटुक कांड, निरुक्त में भी यही कांड है और निघंटु में भी वही कांड है। नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। इस नैगम कांड का नाम एक पदिक कांड भी है। थोड़ा सा लिखना हो नहीं पा रहा है इसमें, कोई बात नहीं, एक पदिक कांड भी है, सुन लेंगे। और दैवत कांड दोबारा से बोल देती हूँ, पहले से तीसरा अध्याय अभी निघंटु की बात हो रही है, 1 से 3 अध्याय नैघंटुक कांड, चौथा अध्याय नैगम कांड और 5वां अध्याय दैवत कांड। और निरुक्त की बात हो रही है, 1 से 3 अध्याय नैघंटुक कांड, 4 से 6 अध्याय नैगम कांड, 7 से 12 अध्याय दैवत कांड। कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद अगला वही प्रश्न है, सरल सरल प्रश्न है, एक प्रश्न आपसे हल हो जाएगा तो दूसरा आप वैसे ही कर लेंगे। तो निरुक्त नैगम कांड में कितने अध्याय हैं? निरुक्त के नैगम कांड में कितने अध्याय हैं? ये तो मैं सही आंसर लगाती हूँ, आप लोग भी लगाएंगे। अभी बता रखा है आंसर, तो गलत करने की कोई संभावना नहीं बनती है।
जल्दी लगाएं, 7वां समाप्त हो रहा है। चलिए, कोई समस्या? 7 के 7 लोगों ने सही आंसर दिया और एक ने आंसर नहीं दिया। आंसर न देने की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गलत कर देंगे तो कोई समस्या हो जाएगी। तो ये 5 के 5 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अगले उस पे जाते हैं। भाव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सरल सा प्रश्न अभी बताया है, तो आंसर लगाएंगे और तुरंत बोल देंगे। ये टेस्ट कोई कठिन नहीं है, केवल आप लोगों के, हम सबके रिवीजन के लिए यह है। आंसर देंगे सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सभी लोगों ने आंसर दिया। और क्या समस्या आ गई भाई? भाव आख्यात की 2 अवस्थाएं, साध्यावस्था व सिद्धावस्था, मैंने अभी कहा था। और साध्यावस्था को आख्यात कहते हैं, सिद्धावस्था को नाम कह देते हैं पुनः, यद्यपि आख्यात ही होता है लेकिन फिर भी नाम कहा जाता है। तो उसके लिए एक पंक्ति थी, मैं तुरंत ही उसे देख करके बोल देती हूँ। आगे इसके लिए प्रश्न भी बना है। मूर्त सत्वभूतम सत्वानाम अभिवृज्या पक्ति इति। जैसे साध्य सिद्ध मतलब जो क्रिया हो रही है, साध्य जो हो चुकी है, तो हो जाने पर, जैसे पचति आख्यात है, पक्वम पका हुआ, तो वह हो चुका है, तो वह साध्यावस्था हो जाती है, उसको फिर नाम कहा जाता है। तो साध्यावस्था और सिद्धावस्था 2 अवस्थाएं होती हैं। हाँ, तो चलिए, कहाँ चला गया पोल। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 7वां, निरुक्त के अनुसार पद के कितने भेद? पद के भेद कौन कौन से हैं? ये तो सरल है और आप लोग 2 सेकंड में इसका आंसर कर लेंगे। वेरी गुड। 7 लोगों ने ही सही किया। नाम आख्यात उपसर्ग निपात गलत टच कर दिया होगा, ये तो कठिन नहीं है। सुप और सुप तिंगंतम पदम व्याकरण में कहा गया था। वैष्णव व्याकरण भी इसे ही सुप तिंगंतम पदम को मानते हैं। सु औजस इत्यादि आपको पता है क्या है, सुप प्रत्यय है और ये तिप प्रत्यय है। तो केवल ये उसके बाद ते निगंतवः एव संतो निगमान नीति निघंटवः उच्यतः। यह किसने कह दिया कि वे निघंटु ही हैं, निघंटु ही हैं, और निगम यानी कि निगमनात यानी कि शीघ्र निश्चय पूर्वक वह निश्चय अर्थ को बताते हैं, इसलिए वह निघंटु हैं और उनको निघंटु कहा गया है। ऐसा किसने कहा? कल ही हमने पढ़ा था। तो आप लोग, आशा करती हूँ, सही आंसर करेंगे। तो 6/8 सोच समझ करके आराम से आंसर दीजिए आप लोग, पर्याप्त समय है। बिल्कुल। तो ये क्या हो गया भैया? ते निगंतव एवं संत, इसमें तो कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। एक ही सूत्र हमने पढ़ा था। वार्ष्यायणी ने भाव विकार बताए, साकटायन ने कहा न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति साकटायन। तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं थी, औपमन्यु ने ही कहा था ये तो। साकटायन आचार्य ने न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति साकटायन, ये जो था साकटायन जी का मत है। और वार्ष्यायणी का हमने अभी देखा 6 भाव विकार नाम आख्यात, नहीं सॉरी, वो जो जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते इत्यादि, ये सब। 8 के 8 लोग मैसेज कर रहे हैं क्या? क्यों? अच्छा, हो सकता है कोई दिक्कत हुई होगी। हाँ, ये तो गलत नहीं हो सकता है। तो मैंने तो सी ही लगाया था यहाँ से। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, सी है बस। इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं थी। हो सकता है मेरे से, वैसे मैंने सी ही लगाया था, पर हो सकता है।
चलिए कोई नहीं, ये आयोग की गलती है, ठीक है, आयोग भी गलती करता है। तद यत्रोभे डॉट डॉट प्रधाने भवतः, जहां पर दोनों होते हैं यानी कि नाम और आख्यात होते हैं, वहां पर कौन प्रधान होता है? तो बताएंगे आप लोग वहां पर कौन प्रधान होता है। आराम से सोच समझ करके एकदम विचार करके आंसर देंगे, ठीक है। और सावधानी, बस इधर से भी गलतियां हो सकती हैं, आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, तो हमारा उद्देश्य केवल सीखना है। तो केवल 3 लोगों ने सावधानी पूर्वक पढ़ा, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा। भाव को ही आख्यात कहते हैं, क्रिया आख्यात, ठीक है। हाँ, भाव प्रधान होगा तो आख्यात भी लिखा गया है ना। हाँ, बी और सी, तो सावधानी आवश्यक है। सिद्धावस्थायाम भावः प्रकाश्यते, अथवा इस प्रश्न को 2 प्रकार से बनाया गया। कृतभिहितो भावो प्रकाश्यते, क्या प्रकाशित होता है? सिद्धावस्था में भाव को, क्या, जो बात मैंने अभी कही वही प्रश्न है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। 1 सेकंड में आप लोग आंसर देंगे। चलिए, तो द्रव्यवत, या नाम भी लिखा था आगे से मैंने और अभी बोला, तो द्रव्य के समान कृत विहितो भावो प्रकाश्यते, ये पंक्ति ही दी गई है। और सिद्धावस्थायाम, सिद्धावस्था में मैं साध्यावस्था सिद्धावस्था किसके समान होता है? तो द्रव्यवद प्रकाश्यते। उसके बाद आगे देंगे, ये थोड़ा सा ये और आंसर भी दिख ही रहा है, तो चलिए मैं लगा देती हूँ। आस्ते ब्रजति सेते तिष्ठति इति क्या है? आप समझ गए होंगे क्या है। अच्छा, 2 लोग नहीं दे पाए क्या? अपने आप ही बंद करो क्यों कहा इसने? तो 4 लोगों ने सही आंसर दिया। अन्य लोग क्या मैसेज कर रहे हैं? जी मैम, तो कोई समस्या है क्या? नाम गौ अश्व पुरुष हस्ती, ये क्या है? नाम है। और अच्छा, जानकी जी आवाज दे नहीं पाई, अचानक से बंद करने का आदेश आया, मुझे लगा सबने दे दिया, समय पूरा हो गया। और आख्यात, ये जो क्रियाएं हैं ये आख्यात हैं। उपसर्ग प्रप्राप समानुभाव निस्निर दुर्व्यांग अधि अपि सूत हम देख चुके हैं। हाँ, एकदम से एंड पता नहीं क्यों हुआ, हो सकता है कोई दिक्कत है। और निपात हम आगे पढ़ेंगे, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद अच्छा, रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो अच्छा है, परसों पता नहीं कैसे बंद होगी रिकॉर्डिंग, इस टेस्ट में ही। चलिए, इंद्रिय नित्यम वचनम, ये किसने कहा था? इंद्रिय नित्यम वचनम इति कस्य मतम? तो आप लोग आंसर देंगे। भ्राता श्री हमारे कॉल कर रहे हैं, चलिए मैं उठा के बोल देती हूँ। चलिए, आप सब लोगों ने सही आंसर दे दिया है।
तो लगभग सभी ने सही आंसर दिया। तो इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण्यस्य, यास्क ने बताया कि जो क्या कहते हैं, यास्क ने कहा शब्द नित्य है। ये औदुंबरायण जो है उसको नहीं मानते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात को नहीं मानते हैं, क्योंकि शब्द जो है इंद्रिय से निकलने के बाद वह अनित्य हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो फिर नाम आख्यात उपसर्ग निपात कैसे होते हैं, ऐसा कहा। यास्क ने कहा वह उसकी व्याप्ति होती है, इसलिए वह नित्य है। तो ये सब होंगे। उसके बाद शाकटायन का मत हम देख चुके हैं। क्या कहते हैं, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहो इति शाकटायन, और गार्ग्य ने कहा उच्चापोचाह पदार्थाः भवन्ति इति गार्ग्य का मत है। तो इस प्रकार से हमने देखा। उसके बाद जो हम अभी पढ़े हैं, पूर्वाभावस्य आदिमम आचस्ते, तो इसको भी आप लोग सावधानी से कीजिएगा, भाव में बहने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वाभावस्य आदिमम आचस्ते। सभी लोग सही आंसर देंगे और सोच समझ के देंगे, ठीक है। आठवें व्यक्ति के बाद पोल लेट में पहुंच रहा है या फिर ज्यादा आराम से सोच रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल 4 लोगों ने प्रश्न पढ़ा, बाकी ने कंफ्यूज हो गए, ठीक है। ए बेचारे को आप लोगों ने नहीं चुना। ए पूर्वाभावस्य आदिमम आचस्ते, पूर्व भाव की प्रारंभ अवस्था को कौन कहता है, जायते कहता है। वर्धते तो बढ़ने को कहता है, 2 प्रकार से बढ़ता है। और अस्ति सत्वता को बताता है। अपक्षीयते वर्धते का उल्टा बताता है। तो हाँ, तो थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में सावधानी की आवश्यकता। उसके बाद अभी चल रही थी अपक्षीयते इत्यनेन, यही प्रश्न है ना। अपक्षीयते इत्यनेन कस्य प्रतिलोमम, तो ये भी सरल प्रश्न है। अपक्षीयते किसका प्रतिलोम है। केवल 4 लोगों ने दिया, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे, बनेंगे ऐसे भी प्रश्न। उसके बाद आगे भाव विकाराणाम उचितम क्रमम अस्ति, इसको भी आप लोग जो हैं बहुत ही सावधानी से देखेंगे। वैसे सरल है, आपकी जुबान में रटे हुए होंगे। तीन लोगों ने ही प्रश्न को सही से पढ़ा, तो क्या समस्या आ गई भाई। जायते, दूसरा है अस्ति, तीसरा विपरिणमते, चौथा वर्धते, विनश्यति, उसके बाद नहीं अपक्षीयते, फिर विनश्यति। तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, फिर विनश्यति। तो ये 6 के 6 आपकी जुबान में होने चाहिए। तो हमने जायते नहीं दिया, अस्ति दे दिया। उसके बाद फिर बदलता है, फिर उसके बाद बढ़ता है, फिर अपक्षय होता है, हमने बीच में छोड़ दिया उसको, फिर विनश्यति। तो ये क्रम था।
उच्चावचाः पदार्था भवन्ति इति कस्य मतम। ये तो अभी मैं क्लास में ही बोली हूँ, इसमें गलत होने की संभावना नहीं होगी। तो समाप्त करते हैं। 7 लोगों ने सही आंसर दिया है। तो गार्ग्य ने कहा, इन्होंने कहा न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु। वार्ष्यायणी जी ने वही जायते अस्ति विपरिणमते। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हमें याद हो जाए। उसके बाद यास्क ने बताया कि शब्द नित्य है, और औदुंबरायण जी ने कहा था शब्द अनित्य है, केवल इंद्रिय में ही नित्य है। तो इस प्रकार से इसको आगे करेंगे। सॉरी, उपसर्ग अपने स्वतंत्र अर्थ को नहीं कहते हैं, यह किसका मत है? तो ये आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। गार्ग्य, यास्क, शाकटायन और वार्ष्यायणी, ऐसा है। सरल ही है, मैं अभी कही हूं, तो गलत होने की भी संभावना नहीं है। और नहीं भी दिख रहा है तो मैंने ऑप्शन बता दिए हैं। सी में शाकटायन है, चौथे में वार्ष्यायणी है, डी में। तो आप आंसर लगाएंगे। तीन लोगों ने ही केवल, मतलब मुझे भी नहीं सुन रहे हैं या फिर समस्या आ रही है? बताइए प्लीज। या आवाज ही नहीं पहुंच रही है? ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब पता नहीं क्या पढ़ा दे रही हूं मैं। आ इति, आ किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी कहा है, गलत नहीं करेंगे कृपया, ठीक है? तो आ किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? केवल 6 लोगों ने सही आंसर दिया, 2 लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आ अर्वाक अर्थ में प्रयुक्त होता है, इधर अर्थ में। आ पर्वतात, ऐसा हम कह रहे थे। उसके बाद प्र प्रा इत्यस्य प्रतिलोम्यम इत्यर्थः अस्य पदेन, इत्यत्र अस्य पदेन बोधते। प्र प्रा किसका प्रतिलोम बताते हैं? ये भाव है प्रश्न पूछने का। तो आप लोग शीघ्र आंसर देंगे। केवल 3 लोगों ने ही सही आंसर दिया। मतलब अन्य लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये कट क्यों नहीं रहा है? तो आ का विलोम बताता है। आ का विलोम बताते हैं प्र और परा। मैम इसका ऑप्शन बी होगा। अरे प्र प्रा इति किसका प्रतिलोम बता रहे हैं? इत्यत्र अस्य पदेन प्र प्रा इत्यस्य प्रतिलोम्यम, प्र प्रा इति अस्य प्रतिलोम्यम। प्र प्रा किसका प्रतिलोम बताते हैं? और आ का प्रतिलोम प्र प्रा, ठीक है? तो
अनु, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गई होगी। अनु उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अनु किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो आंसर देंगे, अभी ही हमने पढ़ा है किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है अनु। चलिए, सब लोग दे चुके हैं। अनु इति, चलिए 7 लोगों ने सही आंसर दिया। अनु सादृश्य और अपर भाव दोनों को बताता है, तो इसके लिए अनु इति सादृश्य अपर भावम ऐसी पंक्ति है। अनु इति सादृश्य अपर भावम। उसके बाद अपि इति, यहाँ पर काटा इसलिए है क्योंकि कुछ दूसरा बनाना चाह रही थी, कुछ और बन गया प्रश्न। अपि इति अर्थम बोधयति, अपि किस अर्थ को का बोध करता है? अपि किस अर्थ को बताता है? तो मैं तुरंत ही भेज रही हूं यहां से, तो आप लोग आंसर देंगे। चलिए, 7 ही लोग उपस्थित हैं, सबने आंसर दिया। वेरी गुड, 6 लोगों ने सही आंसर दिया। अपि इति संसर्गम, अपि जो है संसर्ग अर्थ को बताता है। ऊपरी भाव को अधि, ऐश्वर्य और ऊपरी भाव को अधि बताता है। उसके बाद सर्वतो भावम बोधयति, सर्वतो भाव को कौन बोधित करता है? उसके बाद तुरंत ही आपको पोल प्राप्त होने वाला है। छह लोगों ने सही आंसर दिया। प्रियंका दुबे जी को शायद पोल नहीं प्राप्त हुआ। तो परि जो है सर्वतो भाव, यानी कि चारों तरफ के अर्थ को, अधि ऊपरी भाव को, और ऐश्वर्य अर्थ को, अप क्या कौन से अर्थ को प्रकट करता है? अपि संसर्ग अर्थ को प्रकट करता है। उसके बाद आगे चलेंगे। एक ही भावम कथयति, एक ही भाव को कौन सा उपसर्ग कहता है? एक ही भावम कथयति, एकत्रित करने के भाव को, अभी क्या हो जाता है इस लैपटॉप को, चलिए तो कोई बात नहीं प्रियंका जी, आपका नेट स्लो है। तो चलिए, 5 लोगों ने सही आंसर दिया। तो एक ही भाव, एक करने के अर्थ को सम बताता है। उसके बाद अभिमुख्यम इत्यर्थे प्रयुक्ते, अभिमुख्य अर्थ को कौन प्रकट करता है? तो सरल सा प्रश्न। तो वेरी गुड, 7 लोगों ने सही जवाब दिया। उसके बाद अंतिम प्रश्न है।
अधि इत्यस्य अर्थम, अधि यह किस किस अर्थ को प्रकट करता है। तो बहुत बार हमारी चर्चा हो चुकी है, प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। चुना क्यों नहीं जाता, बीच में दिक्कत करने क्यों आ जाता है भाई। तो आपका अंतिम प्रश्न है, सही आंसर देंगे। वेरी गुड, सभी ने आंसर दे दिया है। तो 6 लोगों ने सही आंसर दिया, 2 लोग भूल गए होंगे। तो अभी अधि हमने अभी देखा ऊपरी भाव, यानी कि अधितिष्ठति और ऐश्वर्य, अधिपति इस अर्थ में। तो ऐश्वर्य और ऊपरी भाव दोनों अर्थों को ये अधि प्रकट करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सरल सा टेस्ट था और गलती से ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन, वेरी गुड, रिवीजन हो गया। इसी पर्पज से थोड़ा सा कि भूल नहीं जाएंगे, इसलिए ठीक है। थैंक यू आप सभी का। तो